कैलोरीमेट्री फर्स्ट फॉर्मूला वो Q upon M into change in time. चेंज इन टाइम M1 C1 Change in temperature. हाँ वही पूछा वो टाइम है कि टेम्परेचर ठीक है M1 C1 bracket में T1 minus T equals to that M2 is change in temperature T2 no minus that will T be minus T प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूला दैट इज Q equals to MC delta T where Q is what is Q ये बनाने का कहीं पे ठीक है क्या है Q हीट हाँ हीट क्या हीट एनर्जी इज Q M क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट C स्पेसिफिक नहीं हाँ स्पेसिफिक और डेल्टा T चेंज change in temperature ठीक है now second formula नाम ये ले C dash equals to अबे लिख ले C dash equals to क्या बताओ C dash equals to N2 C Q upon delta T Q upon delta T एक फॉर्मूला है right or else you can say C dash equals to M C कहाँ से मिला ये यही पे अगर मैंने Q upon delta T कर दिया तो पेंडिंग विल बी M into C आपका कौन सा है चल ये समझा where C dash is what C dash is heat capacity C dash और C में क्या डिफरेंस है अरे हीट का specific heat capacity C और अगर heat capacity डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पूछा तो दोनों में से मेन एक डिफरेंस क्या है हीट का यूनिट तो है बट मेन डिफरेंस है one depend on mass other does not depend on mass यूनिट मास हाँ C depend on mass C is equals to C dash अपने आ जाएगा but C dash does not depend upon mass क्योंकि C dash के फॉर्मूले में you don't have mass ठीक है heat capacity depend on specific heat capacity depend on mass whereas C dash heat capacity does not depend on mass ठीक है यूनिट बताते जाओ C dash का यूनिट क्या है Q का यूनिट क्या है यूनिट ऑफ Q जूल per कैलोरी कैलोरी क्यों हीट एनर्जी है ना एनर्जी का यूनिट सिर्फ जूल है ना फिर क्यों पर कैलोरी में भी जा रहा है कैलोरी भी एक है या तो कैलोरी बोलो या तो जूल बोलो दोनों मत बोलो ठीक है नेक्स्ट इज मास का तो किलोग्राम है C व्हाट इज द यूनिट ऑफ C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जूल ये क्या है दिस इज व्हाट एनर्जी जिसका यूनिट है जूल और नीचे क्या टेम्परेचर टेम्परेचर का यूनिट केल्विन जूल पर C dash का यूनिट बताओ जूल केजी पर केल्विन जूल पर केजी पर केल्विन ठीक है ओके अब केल्विन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर रहा है C dash का केजी कैसे आया मास है ना C dash का ये सीधा है बस C equals to C dash upon M हो जाएगा ना so C dash का यूनिट है जूल पर केल्विन और मास का पर केजी ठीक है ओके व्हाट एल्स वी हैव ओके कैलोरीज और जूल में का रिलेशन between calories and joule 1 calorie is 4.2 4.2 जूल बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ ठीक है what else we have principle of mixture या principle of calorimetry principle of mixture also called principle of calorimetry क्या है heat energy lost total
total heat energy lost equals to heat energy gain. कौन लॉस करेगा? हीट हॉट बॉडी, और गेन कौन करेगा? कोल्ड बॉडी. नो शूट. As per this, your formula will be, अगर mass of hot body is m1, specific heat capacity of hot body is c1, and temperature is, हाँ, change in temperature. Change in temperature क्या होता है? अभी दो चीज हम लोग मिक्स करते हैं, एक हॉट वाटर और कोल्ड वाटर मिक्स कर देंगे तो जो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर रहेगा वो उन दोनों के बीच का रहेगा. इट वोंट बी दैट ऑफ द हॉट टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, एग्जैक्टली वो कोल्ड टेम्परेचर भी नहीं रहेगा, उनके बीच का टेम्परेचर रहेगा. सो दैट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हम लोग T लेंगे. टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ इट इज T, then MC T1 is the temperature of hot body, T1 minus T. हमने नया सा बोला था कि कैसे कर, अगर ये याद नहीं आ रहा था, एक लाइन बनाओ, T1 बीच में T और इधर T2. And here cold body का mass is M2, specific heat capacity is C2, so this is minus T2. इसमें याद रखने के लिए कुछ है नहीं, हम हमेशा बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, है कि नहीं? हॉट में से कोल्ड में जाएंगे, हॉट में से मिडिल वाले टेम्परेचर में जाएंगे, और मिडिल वाला टेम्परेचर ऑफ कोर्स कोल्ड से ज़्यादा होगा, हमेशा बिग नंबर से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे. करेक्ट. नाउ इफ यू हैव गिवन द मास एंड C ऑफ योर कैलोरीमीटर, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, उसका भी दिया है, तो आपका यही इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा, T1 minus T equals to M2 C2 T minus T2 प्लस अब यहाँ पे कैलोरीमीटर का भी आ जाएगा. If M capital M is the mass of calorimeter, C is the specific capacity of calorimeter, and temperature फिर से सेम रहेगा T minus T2. ठीक है? This is for calorimeter, that device, and this is for the liquid या जो भी आप डालने वाले हो, दूसरा कोल्ड वाला. यूनिट्स अलग, हाँ, C और C डैश. हाँ, ये क्या अलग है ना? दोनों के उल्टा हो गया क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने किससे डिनोट किया है? हीट कैपेसिटी का C डैश इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T. Specific heat capacity J kg specific heat capacity को ही हम लोग C डिनोट करेंगे. ये C डैश तो हीट कैपेसिटी होगा. This is C dash. This is data for cold body. This is for hot body. And जो third वाला है, this is for your calorimeter. Now I am considering कि आपको calorimeter क्या होता है, उसका क्या है, सब ठीक है. Now moving to your latent heat वाला part. Latent heat कब consider करते पहले वो बताओ. देखो पूछो कब. Whenever there is change of phase, तो मतलब अगर solid से liquid में convert हो रहा है, liquid से gas में होगा ना, अगर heating कर रहे हैं तो liquid से gas में अगर हो रहा है, तो in that case whenever there is that transformation from solid to liquid, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Melting. Melting के टाइम पे जो heat solid to liquid ही है ना, so in that case जो heat absorb हो रहा है, that is called latent heat. Why it is called latent heat?
हाँ चेंज एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखाई देता। वी से इट इज हिडन हीट, छुपा हुआ है। ठीक है, ये लेटेंट वर्ड का भी मीनिंग आप कहीं पे देखेंगे तो यू विल गेट इट इज हिडन हीट। तो लेटेंट हीट इज हिडन हीट क्योंकि वो आपको टेम्परेचर थर्मोमीटर में नहीं दिखाई दे रहा है। इवन दो देयर इज चेंज इन स्टेट, हीट एनर्जी फिर भी एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन थर्मोमीटर में चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिखाई दे रहा है। कब होता है, अगर मैं आइस से इफ इट इज कन्वर्टिंग टू वाटर, व्हेन इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम आइस टू वाटर, सो देयर इज चेंज इन स्टेट, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो जब तक वो पूरा आइस कंप्लीटली कन्वर्ट होकर वाटर होकर फिर ये नहीं हो रहा है, तब तक के लिए आपको टेम्परेचर थर्मोमीटर में चेंज नहीं दिखेगा, एक स्टेबल टेम्परेचर में रहेगा। आइस का कौन सा है मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहेगा जब तक कंप्लीट आइस कंप्लीट करती है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में ऐसे आएगा कि वो पूछेंगे कि आपका फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है, तो हमको वो चेक करना है कि कंप्लीट आइस मेल्ट हुआ है कि नहीं। अगर कंप्लीट आइस मेल्ट हुआ है तो भी तो 0 ही फिर कंप्लीट आइस मेल्ट होने के बाद वो रेस हो सकता है और भी इंक्रीज टेम्परेचर हीट एनर्जी प्रोवाइड कर। लेकिन अगर कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हुआ और हीट सप्लाई करना बंद कर दिया तो फिर हमारा फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर 0 में ही रहेगा, इवन तो सम पार्ट ऑफ आइस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट योर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम लोग कौन सा अल्फाबेट यूज करते हैं, कैपिटल है। कैपिटल L। बताओ इक्वेशन क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू Fn, where Q तो जो आपका पहले था हीट एनर्जी, the same heat energy, Q equals to mL, where L is latent heat। यूनिट बताओ latent heat का, बताओ। इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, L equals to Q upon M हो जाएगा। L equals to Q upon M। What is the unit of Q? Joules। और M नीचे आ गया kg raised to -1, that is joules per kilogram। नाम पर ही दिया का है, लेटेंट हीट का दिया है ना लेटेंट हीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज कार्ड भी में नाउ दिस एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे भी चेंज इन स्टेट है आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और चेंज इन स्टेट होने के बाद में अगर राइस इन टेम्परेचर है तो आपको ये फॉर्मूला Q इक्वल्स टू mCT वाला, तो दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना है। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बहुत वापस एक बार बोलो। जब आप सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हो, इन दैट केस यू विल बी गिवन फेज ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में देयर विल बी इंक्रीज इन टेम्परेचर आल्सो। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होने के बाद में भी द टेम्परेचर हैज बीन रेज्ड टू समझो 40 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट दिस कि वो 0 डिग्री। अगर उन लोगों ने बोला -10 से स्टार्ट हो रहा है तो -10 से 0 तक आने के लिए Q इक्वल्स टू mCT यूज करेंगे। 0 में आ गया तो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहाँ तक हम लोग का चेंज इन फेस नहीं है ना, 0 में आने के बाद में मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है तो यू विल यूज दिस। मैं स्पेसिफिकली वाटर की बात कर रही हूँ। और फिर व्हेन पूरा वाटर मेल्ट होने के बाद फिर से 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अगेन यू विल यूज दिस, बट टेम्परेचर और आपको C का वैल्यू चेंज होते जाएगा। C विल बी गिवन फॉर आइस, C विल बी गिवन फॉर चेंज इन टेम्परेचर जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे वो वाला यूज कर रहा है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर नहीं है। इसमें फेज चेंज दिख रहा है वहाँ पे ये वाला यूज करेंगे। ये वाला भी आपको 2 L दिया आएगा, वन दे विल बी गिवन L ऑफ आइस या L ऑफ वाटर और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दिया जाएगा जब टेम्परेचर राइज करना है, वेपराइज करना है, तभी वो स्पेसिफिकली आपको उसके हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? हो गया ना? आई गेस द फॉर्मूलास हैव बीन कवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। आपको चाहिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में फॉलो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, पावर का इक्वेशन बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर? W/T। वर्क अपॉन टाइम। समटाइम्स हमको वैल्यू ना वॉट्स के टर्म में दिया जाएगा, पावर के टर्म में, और टाइम भी दिया रहेगा, सो यू हैव टू कन्वर्ट V इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम यूज करके यू हैव टू फाइंड Q। ठीक है,
नहीं समझा। हीट एनर्जी और वर्क सेम कैसे हो गया? हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ सिर्फ एनर्जी। सिंपल सेम है तो हीट इज आल्सो, हम लोग एनर्जी का बाय सब के लिए एनर्जी जूल्स यूज कर रहे हैं ना, तो हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी अलग होता है, वर्क अलग होता है। वर्क इज व्हाट? एनर्जी इज व्हाट? वर्क एनर्जी नहीं ना, डिफाइंड एनर्जी, वर्क के लिए एनर्जी Capacity to work। कैपेसिटी टू डू वर्क, बस उसका कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं है ना। हम लोग वर्क का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही लेते थे हमेशा से। ठीक है, अब करो, नोट डाउन किया है ऐसा यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में पर ग्राम मास ग्राम में दिया है और सब ग्राम में है तो हम आंसर भी ग्राम में निकाल देंगे, नहीं तो आपको कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय या फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 एज पर, जैसे कभी आपको पर केजी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट